हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं हूं आपका अपना हैरी सर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं फिजिक्स का पेपर पैटर्न। गाइस, पेपर पैटर्न मतलब आज का पेपर पैटर्न ऐसा नहीं होगा कि खाली मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, इतने मार्क्स का आएगा। मैं आज आपको ये चीज भी बताने जा रहा हूं कि अगर आप फिजिक्स कर रहे हो तो बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है, सर न्यूमेरिकल, हाँ कि ना। तो गाइस, आज हम फिजिक्स के पेपर पैटर्न को देखेंगे और हम ये देखेंगे कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता तो आप न्यूमेरिकल को छोड़ के 80 मार्क्स के ऊपर कैसे ला सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको स्किप मत कीजिएगा, जरा भी आपको देखने में समझ में आएगा। फिजिक्स का पेपर पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। सर, इफ आई एम नॉट एबल टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, सर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकता, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, कैसे करूं, क्या देखा नहीं देखा, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है। ओके गाइस, तो इन सब चीजों से आगे उठ के थोड़ा सा सोच के स्ट्रेटेजी बना के किस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को छोड़ेंगे, थ्योरी वाले पार्ट पे फोकस करके हमारे मार्क्स को हम 80 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है गाइस, तो चालू करते हैं बिना किसी टेंशन के। सर विदाउट न्यूमेरिकल स्कोर 80 प्लस मार्क्स, यही चीज मैंने आपको बताई कि 80 प्लस मार्क्स स्कोर करना है आपको विदाउट सॉल्विंग एनी सिंगल न्यूमेरिकल। हाँ कि ना गाइस, विदाउट सॉल्विंग एनी सिंगल न्यूमेरिकल्स। देखो गाइस, सबसे पहले मैं आता हूं आपके पेपर पैटर्न पे। फिजिक्स का पेपर पैटर्न आपका 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। 4 हिस्सों में डिवाइड गाइस मतलब, अब मैं आपको यहां समझाता हूं, देखिएगा ध्यान से। आपका जो फिजिक्स का पेपर पैटर्न है ना, उसके अंदर अब ध्यान से देखोगे, देयर इज अ फर्स्ट सेक्शन ए, देन देयर इज अ सेक्शन बी एंड थर्ड वन इज अ सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ओके, तो 4 सेक्शंस में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा। ओके गाइस, तो आपको उसमें से क्या होगा, आप देखिए, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहेगा। उसके उन एमसीक्यूज के अंदर आपको 7 थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे और 3 न्यूमेरिकल एमसीक्यू आएंगे। ठीक है गाइस, अब मैं ये मानता हूं कि आपको न्यूमेरिकल इतना नहीं आता, इतना नहीं आता, इतना नहीं आता कि सर मैं न्यूमेरिकल्स तक सॉल्व नहीं, मतलब ये एमसीक्यू तक सॉल्व नहीं करता, एटलीस्ट टिक तो करोगे, हाँ कि ना। बट मैं फिर भी बोलता हूं सर टिक तो करके आया मैं, एक सही जाएगा नहीं, मैं बोल रहा हूं तीनों के तीनों गलत गए तुम्हारे न्यूमेरिकल्स। ओके, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहे, ठीक है, तो भी अगर आप यहां देखो, ये 7 और 3 कितना होता है 10, मतलब टोटल आपके पास 10 न्यूमेरिकल्स आएंगे। ओके, और उन 10 न्यूमेरिकल्स में से मैंने 7 थ्योरी अटेम्प्ट किया, मतलब मेरे को इधर से मिल गया 7 मार्क्स। ठीक है, आप देख सकते हो मेरे को इधर से कितने मिल गए, 7 मार्क्स मिल गए, हाँ कि ना। अब मेरे को 7 मार्क्स मिल चुके हैं, 3 मार्क्स मेरे छूट गए। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन 2, उसी के अंदर सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन 2 आता है वेरी शॉर्ट आंसर का। वेरी शॉर्ट आंसर मतलब 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, उसमें भी कितने आते हैं, 8 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, 6 थ्योरी के रहते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चंस थ्योरी के रहते हैं और उसके अंदर भी 2 न्यूमेरिकल रहते हैं। ठीक है गाइस, तो अब मैं मानता हूं कि सर ये 6 थ्योरी के जो क्वेश्चंस है ये भी मैं कर लूंगा, लेकिन 2 न्यूमेरिकल है, 1-1 मार्क्स के न्यूमेरिकल है, नॉर्मल फार्मूला पुटिंग न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, P = 1/f, समझो फोकल लेंथ वाला आ गया, लाइट वाला आ गया, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके, अब 6 मार्क्स इधर से मैंने कितने निकाले, 6 मार्क्स निकाले, हाँ कि ना गाइस। ठीक है, मतलब मेरे को इधर से 6 थ्योरी में से मिल गए, 7 इसमें से मिल गए, मैंने न्यूमेरिकल 3 का छोड़ दिया, 2 का छोड़ दिया। ठीक है, अब आते हैं हमारे सेक्शन बी पे। ठीक है, अगला सेक्शन क्या है, सेक्शन बी, उसमें रहता है कि अटेम्प्ट एनी 8। क्या बोलता है, अटेम्प्ट एनी 8, और आपको दिए कितने क्वेश्चंस रहते हैं, 12 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, 7 थ्योरी के 5 न्यूमेरिकल। कितने, 7 थ्योरी के 5 न्यूमेरिकल, उसमें से करने हैं कितने, आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर 8 दूनी मतलब 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, तो 8 करोगे तो कितने मिलेंगे आपको, 16 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अभी इसमें कितने हैं, 7 थ्योरी क्वेश्चन है। ठीक है, सर मेरे को खाली थ्योरी आती है, हाँ कि ना। तो अब आप अगर इसमें से 7 थ्योरी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हो तो उसमें आपको 7 2 14 मार्क्स इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 16 में से इधर गए आपके 2 मार्क्स चले गए। ठीक है, न्यूमेरिकल को मैंने छोड़ दिया इसलिए। उसके बाद आता है आपका सेक्शन सी। गाइस, हम ये जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, ठीक है,
ये करने के लिए आपको ये चीज कंफर्म होना चाहिए कि जब आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो दो चीज का आप करके जा रहे हो, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल, ठीक है। अब जब आप प्रेफरेंस दे रहे हो किसको, सर मेरे को न्यूमेरिकल एक भी सॉल्व नहीं करना है, क्या न्यूमेरिकल मेरे को एक भी सॉल्व नहीं करना है, इसका मतलब न्यूमेरिकल में 0% कर रहा हूं अटेम्प्ट, 0% अटेम्प्ट कर रहा हूं, ठीक है। और फिर आपका ये प्रायोरिटी बन जाता है, फिर आपका ये वो नेसेसिटी बन जाता है कि आप थ्योरी को अटेम्प्ट कर रहे हो तो थ्योरी को आप 100% अटेम्प्ट करो, हाँ कि ना। इसके लिए आपको क्या करना है, थ्योरी से रिलेटेड जितने भी डेरिवेशंस है, सबसे पहले क्या, डेरिवेशंस जितने भी है सारे आपको आने चाहिए। दूसरा, जितनी भी डेफिनेशंस हैं सारी आपको आनी चाहिए, जितने भी डिस्टिंग्विश है, ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड है सब आपको आने चाहिए। शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, डिस्टिंग्विश, डेफिनेशन, डेरिवेशन, थ्योरी, ऑल द थिंग्स आपको एक एक छोटी से छोटी चीजें आपको उस चैप्टर की थ्योरी आनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो आप ये अच्छे से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो हम कहां थे, यहां तक थे, हमको 7 मार्क्स मिला, 6 मार्क्स मिला, 14 मार्क्स मिला, ठीक है गाइस। ओके, इधर मैं लिख लूं, पहले मेरे को 7 मिला, फिर 6 मिला, फिर 14 मिला, ओके गाइस। लास्ट में हम इसको प्लस भी करेंगे, ओके। अब देखो सेक्शन सी, सेक्शन सी क्या है गाइस, अगेन उसके अंदर भी 7 5 12 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से आपको खाली 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो सीधी बात है, इधर से अगर मैं 7 थ्योरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लूंगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है गाइस, समझ रहे हो, 7 3 21, ठीक है। मतलब मेरे को इधर से कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 21 मार्क्स में यहां से एक्वायर कर सकता हूं, हाँ कि ना गाइस। 21 मार्क्स मेरे को यहां से मिल गए। सेक्शन डी में अटेम्प्ट एनी 3 from 5, मतलब 5 क्वेश्चंस आपको आएंगे, उनमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से 2 थ्योरी रहता है, 3 न्यूमेरिकल रहता है। अब 2 थ्योरी करोगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है, तो 4 दूनी इधर से मेरे को मिल गए 8 मार्क्स, इधर से मिल गए, हाँ कि ना। ओके, समझ रहे हो, मतलब अब इसमें से एक न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। अब यहां से मैं बोल बोल के नहीं, तो अब 12 मार्क्स तो निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी मैं इधर 8 बोलता हूं। अभी इसका ये फ्लक्चुएट होता रहता है गाइस, समझ रहे हो, कभी 3 थ्योरी आ जाएगा, कभी 2 न्यूमेरिकल आ जाएगा, ऐसा भी रहता है, ठीक है। तो इसमें होता रहता है। तो हम इसको पहले हम प्लस करते हैं, ठीक है। अब इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 6 6 12 13 14 15 16 17 18, 18 और 8 कितना होता है, 18 और 2 20, 20 और 6 26, मतलब 26 का 2 आया 2, 1 2 3 4 5। आप देख रहे हो गाइस, 56 मार्क्स मुझे ऐसे ही मिल रहे हैं, क्या, खाली और खाली थ्योरी सॉल्व करने पे। आप नोटिस कर रहे हो गाइस, ये पूरे पैटर्न को अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, आप एक बार देखो, स्क्रीनशॉट मारो, लिखो, समझो, आपको जितनी थ्योरी आ रही है आप उतनी थ्योरी भी अटेम्प्ट करोगे, तब भी आप जाके 56 के अराउंड मार्क्स, 54 56 के अराउंड मार्क्स निकाल रहे हो, ठीक है गाइस। 56 मार्क्स आपने निकाला, ओके। अब जब आपने इधर 56 मार्क्स निकाला है, ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि आपको प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स तो मिलते ही है, आके ना, प्रैक्टिकल एग्जाम में 30 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका इंटीग्रेटेड कॉलेज है या कुछ है क्लासेस वगैरह के थ्रू, आपको प्रैक्टिकल में पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो 6 और 5 86 मार्क्स गाइज। हमारा वीडियो के स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था, विदाउट एनी न्यूमेरिकल, विदाउट न्यूमेरिकल स्कोर 80 प्लस मार्क्स, और हम कितना लाए, हमने कितना कैलकुलेट किया गाइस, 86 मार्क्स हमने कैलकुलेट किया, आप समझ रहे हो। और अभी तक आपने एक भी न्यूमेरिकल छुआ नहीं है। अब गाइस क्या करोगे आप लोग, न्यूमेरिकल्स को थोड़ा थोड़ा छुओगे, मतलब न्यूमेरिकल सर मैं थोड़ा थोड़ा सॉल्व करूंगा, सर मेरे को न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं आता, फॉर्मूला लिख लूंगा, कुछ लिख लूंगा, क्या कर लूंगा, तो उसको भी जरूरत है गाइस। न्यूमेरिकल्स अगर आप छोड़ रहे हो ना, पहले तो जितना करना है उतनी चीजें कर लो। मतलब समझो इधर अटेम्प्ट 8 लिखा था ना, तो आपने 7 तो किया, ठीक है, आपने 7 अटेम्प्ट किया, पर आपने एक छोड़ दिया ना, उस एक को छोड़ो मत। आप क्या करो, आपको जो 3 न्यूमेरिक बचे हुए 5 न्यूमेरिकल्स है ना, 5 न्यूमेरिकल्स में कोई एक होता होगा जिसका थोड़ा सा आपको फॉर्मूला पता होगा, ठीक है, तो आप वो वाला उठाओ, उसमें जो डेटा दिया है वो लिखो, क्या निकालना है वो लिखो, फॉर्मूला लिखो, आप इतना भी लिखोगे ना आपको मार्क्स मिलेगा, समझ रहे हो गाइस। आप इस 86 को आप और बढ़ा सकते हो, ये देखिए
ये देखिए, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, समझ रहे हो, ये मैं बताऊंगा आपको। इसके पहले अब हमने ये देखा, ओके। अब देखो, अब गाइस, अब बोलते हो सर मैं न्यूमेरिकल थोड़ा छूना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, तो गाइस देखो सिंपल, आपको मैं कुछ कुछ टॉपिक्स बताता हूँ इधर, ये चैप्टर के न्यूमेरिकल कर लो। मैं देखो न्यूमेरिकल बिना, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं करना है, न्यूमेरिकल मत करो, आप जो बताया उस हिसाब से फॉलो करो, आपको 86 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। बट सर मैं ऑप्शन में 7वां नहीं, मैं 8वां करना चाहता हूं, तो मैं आपको कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स के खाली टॉपिक बता रहा हूं, आप खाली उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करके जाओगे ना, तो भी आपको एग्जाम में हेल्प होगा करने के लिए, ठीक है। आप समझोगे कि कैसे क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको इधर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का बताया हुआ है, प्रेशर इज इक्वल टू 2T/R और प्रेशर इज इक्वल टू 4T/R। ये किसके लिए, लिक्विड के लिए, और ये बबल के लिए, हाँ कि ना, सेम उसी के लिए वर्क डन टिड्डा, और वर्क डन इधर भी 2T/D, क्योंकि 2 लेयर हो जाती है बबल में, हाँ कि ना, ये बबल के लिए और ये उसके लिए, लिक्विड के लिए, ठीक है। केटीजी से रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी, फिर प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर RMS, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले से रिलेटेड आपको नॉर्मल न्यूमेरिकल्स वगैरह आ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हो गया। फिर थर्ड, थर्मोडाइनामिक्स, मैं आपको इधर शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये टॉपिक्स आप कवर कर लीजिएगा। डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा W वर्क डन, ठीक है। तो टोटल ये थर्मोडायनामिक्स में इस क्वेश्चन के ऊपर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, सिंपल फार्मूला पुटिंग भी आ सकते हैं। फिर एक वेव ऑप्टिक्स में से भी आने के चांसेस हैं, W इज इक्वल टू लैम्बडा d/d, ये वाला कर लेना। मैग्नेटिक फील्ड में से ये B न्यू नॉट I अपॉन 2R या न्यू I अपॉन 2πr, इस तरीके से आप कर सकते हो। ये वाला आपको अगर स्क्रीनशॉट मारना है तो मैं साइड हट जाता हूं, ठीक है गाइस, आप इसका मार लीजिए स्क्रीनशॉट, ओके ओके डन। देन नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल, इसमें देखो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काय, चाय, इसको CHI बोलते हैं लोग, कोई काय बोलता है, कोई चाय बोलता है, तो इस तरीके से M इज इक्वल टू NiA, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस चैप्टर में से सिंपल E इज इक्वल टू क्या होता है, ये क्या होता है, EMF क्या होता है, d∅dt, चेंज इन फ्लक्स। तो ये वाले से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ये भी कर लीजिएगा, ओके। एंड देन लास्ट में ड्यूअल नेचर में से E इज इक्वल टू hν, ठीक है। तो मैंने जितने फॉर्मूले बताए, इन फॉर्मूले से रिलेटेड आप कीजिएगा, जितने भी सॉल्व आपको न्यूमेरिकल दिखेंगे इनसे रिलेटेड, फॉर्मूले से रिलेटेड, ये सब सारी चीजें कर लीजिएगा, जो आपको हेल्प करेगी आगे के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में। और आपके मार्क्स जो 86 मार्क्स आपको मिले हैं ना गाइस, 86 मार्क्स जो आपको मिले हुए हैं, इसको बढ़ाने में, अभी 86 से आप कुछ न कुछ एक आध दो न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपका मार्क्स 90 प्लस आप जा सकते हो गाइस, आराम से 90 प्लस जा सकते हो आपके बोर्ड में 100 में से, ठीक है, आउट ऑफ 100। क्यों, क्योंकि सीधी बात है, अगर आप न्यूमेरिकल आ नहीं रहे तो न्यूमेरिकल कुछ तो सॉल्व करोगे। ये मैंने देखो पहले तो मैंने बताया न्यूमेरिकल छोड़ना है, अब मैं जिनको करना है उनके लिए न्यूमेरिकल के टॉपिक भी बता दिए, समझ रहे हो, मतलब जो अभी जिनको नहीं करना था वो इन टॉपिक्स को देखो और इन टॉपिक्स के ऊपर। और अब देखो, अब जिनको बहुत ही क्वेश्चन होता है हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल और आपको नहीं आता था वो, फिर भी आपको उसमें मार्क्स चाहिए, सर कुछ तो चाहिए, कैसे मार्क्स निकालू, तो उसके लिए देखो सिंपल, आपको क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन गिवन रहेगा ना उसको तोड़ो। अभी क्वेश्चन दिया है तो उसमें दिया होगा ना, मास इतना है, मास ऑफ अर्थ इतना है, ग्रेविटेशन इतना है, मून पे ग्रेविटेशन 1/6 है अर्थ का, हाँ कि ना। तो इस तरीके से कुछ डेटा दिया होगा आपको, तो उस डेटा को ऐसा गिवन नाम का बड़ा सा हेडिंग डालना है और उसके अंदर उसको लिखना है। जैसे कि समझो बोलूंगा मास इतना दिया हुआ है, वैल्यू लिखोगे, हाँ कि ना, ग्रेविटी ऑन मून कितनी दी हुई है, ये लिख दिया मैंने, हाँ कि ना। इस तरीके से 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, इस तरीके से दिया हुआ है, हाँ कि ना। तो जो डेटा आपको गिवन दिया हुआ है ना गाइस, तो आपको वो डेटा लिखना है, ठीक है। उसके बाद टू फाइंड में क्या करना है आपको, अभी क्वेश्चन में ये भी पूछा होगा फाइंड इसके वेलोसिटी निकालो, क्या होगा समझो, मतलब देखो आपके 12th के टॉपिक में तो ग्रेविटेशन का है नहीं, कुछ भी आ सकता है इसमें, ठीक है। अगर प्रेशर निकालो, कुछ भी बोल दिया, फिर प्रेशर निकालो या कुछ बोल दिया, केटीजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ भी रहा, गिवन डेटा लिखो, ठीक है। जो टू फाइंड मतलब क्या निकालना है वो लिखो। अब यहां तक तो देखो तुम्हारे क्वेश्चन का भाग था, अब तुमको पता चलना चाहिए क्वेश्चन को देख के कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अब समझो केटीजी का चैप्टर है, मैंने बोला P इज इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर RMS, ठीक है। इस तरह का फॉर्मूला इधर लगेगा, तो फॉर्मूला में मैंने वो फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो भाई सॉल्यूशन में, अब सॉल्यूशन नहीं आता तो उनको सॉल्व करने नहीं आता, कुछ नहीं आता,
P इज इक्वल टू फॉर्मूला तो लिख सकते हो ना डायरेक्ट, हाँ कि ना। जिसको अब थोड़ा तो आता, अब आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आपको थोड़ा समझ में आ ही जाएगा। प्रेशर रो दिया है, मास दिया है, अब रो है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, हाँ कि ना। V स्क्वायर RMS, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, P ऐसा हो गया। अब इसमें मास की वैल्यू डाल दो, ये डाल दो, वैल्यू पुट करने पे भी भले आपका आंसर सही नहीं आएगा, वैल्यू पुट करने पे भी आपका कुछ आंसर आएगा, ठीक है। अगर आप इसको गलत भी सॉल्व करते हो तो एट द एंड इतनी सारी चीजें लिखने के बाद क्या पता है, एग्जामिनर आपको एटलीस्ट 1 मार्क्स तो दे ही देगा। और 1 मार्क्स गाइस बहुत वैल्यू रहती है 1 मार्क्स की, समझ रहे हो। फॉर्मूला लिखने पे उसने आधा मार्क्स दे दिया, ये इतना सॉल्व करने पे आधा मार्क्स दे दिया, लेकिन आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का है या 4 मार्क्स का है, तो आपको इधर 1 मार्क्स आराम से मिल सकता है। क्योंकि और लास्ट में आप जब भी आपको आंसर मिल रहा है ना कुछ पी का, समझो कुछ पी की वैल्यू मिली, ठीक है, 2 बार ऐसा 2 ATM या 2 बार कुछ भी, ठीक है, लास्ट में आंसर लिखा करो। ये जो दिख रहा है ना, ये आंसर, ये आपको चीजें दिख रही है, ये आंसर को लिखा करो गाइस। क्यों? आंसर आप लिखते हो ना, द प्रेशर इज दिस, प्रेशर स्टेटमेंट में प्रेशर इज 2 बार, ओके, स्टेटमेंट में लिखो। ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होता है गिवन टू फाइंड। सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्या लिखना है, गिवन क्या दिया हुआ है, फिर मेरे को क्या पता करना है, टू फाइंड, फिर बाद में मैं क्या लिखूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, मैं सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं लास्ट में लिखूंगा आंसर, ठीक है। अगर इसमें से आपने कुछ चीजें गलत भी कर ली ना, तो भी आपको एटलीस्ट 1 मार्क्स तो दे ही देगा वो सामने वाला एग्जामिनर या चेक जो भी कर रहा है, ठीक है, आपका पेपर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ सकते हो। और विदाउट, अगर आप थ्योरी न्यूमेरिकल्स को छोड़ रहे हो तो थ्योरी से भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और अगर न्यूमेरिकल कर रहे हो तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा गाइस। तो आई थिंक सो आपको बहुत अच्छे से ये वीडियो समझा होगा और आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल भी रहेगा, ओके गाइस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ एंड टिप्स के साथ, ठीक है। तब तक देखते रहिए C10 एजुकेयर। धन्यवाद।